हेलो। आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग क्लास ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एविडेंस एक्ट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि यूपीजे 1997 में पूछी गई थी पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो आज कर लीजिए। क पर 20 जनवरी 1997 को हैदर बख्श की हत्या का क्या कह रहा है कि क पर 20 जनवरी 1997 को हैदर बख्श की हत्या का और 21 जनवरी 1997 को खुदा बख्शी की हत्या करने का आरोप है। जब वह हैदर बख्श की हत्या करने के लिए आरोपित हुआ तब उसका विचारण खुदा बख्श की हत्या के लिए हुआ। उसकी प्रतिरक्षा में उपस्थित साक्षी हैदर बख्श की वाले मामले के साक्षी थे। जब न्यायालय द्वारा न्यायालय द्वारा दोषी किया जाता है के आरोप में गलती के आधार पर दोषित्व को चुनौती देता है। आरोप में गलती के आधार पर दोषित्व को चुनौती देता है। निर्णित कीजिए। क्या कह रहा है कि क पर 20 जनवरी 1997 को हैदर बख्शी की हत्या का और 21 जनवरी 1997 को खुदा बख्शी की हत्या का आरोप है। जब हैदर बख्शी की हत्या के लिए आरोपित हुआ तो उसका विचारण खुदा बख्शी की हत्या के लिए हुआ। उसकी प्रतिरक्षा में उपस्थित जो साक्षी थे वह हैदर बख्श के वाले मामले के थे। न्यायालय ने जो है क को दोषी कर दिया और का जो है आरोप में गलती के आधार पर दोषित्व को चुनौती देता है। निर्णित कीजिए। आइए देखें मामले का आंसर। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या सीआरपीसी की धारा 215 है, 264 और 265 से संबंधित है। धारा 215 के दृष्टांत जो अंग है पर आधारित है। मतलब क्या कह रहा है, ये जो समस्या है ये धारा सीआरपीसी की जो धारा 215 है 464 है और 465 से संबंधित है। 215 के दृष्टांत जो अंग है उस पर आधारित है। धारा 215 में उबंधित है कि आरोप में गलती या लोप तभी तात्विक माना जाएगा जब गलती या लोप से अभियुक्त व्यक्ति भुलावे में पड़ा हो और उसके साथ न्याय नहीं हो पाया है। 215 में क्या उबंधित है, कह रहा है कि आरोप में अगर कोई गलती या त्रुटि हो गई है तो वह उसे तभी तात्विक माना जाएगा जब अभियुक्त व्यक्ति वास्तव में भुलावे में पड़ गया हो और उसके साथ न्याय न हो पाया हो। धारा 464 में उबंधित है कि केवल आरोप विरचित करने में कोई लोप होती है या फिर आरोप में कोई गलती, लोप, अनियमितता या आरोप के कुसंयोजन के आधार पर न्यायालय का कोई भी निर्णय, आदेश या दंडादेश अवैध नहीं होगा जब तक कि अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के विचार में उसके परिणाम स्वरूप न्याय नहीं हो पाया है। 464 क्या कहता है कि अगर कोई आरोप विरचित करने में कोई गलती हो जाती है, लोप हो जाता है, त्रुटि या अनियमितता हो जाती है या पक्षकारों का कुसंयोजन हो जाता है तो उसके आधार पर कोई भी निर्णय, आदेश या दंडादेश को अवैध नहीं माना जाएगा जब तक कि अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के विचार में उसके परिणाम स्वरूप न्याय नहीं हो पाया है। फिर 465 में उबंधित है कि निचले न्यायालय का कोई भी निर्णय मात्र प्रक्रियात्मक अनियमितता के कारण नहीं पलटा जाएगा जब तक कि अपील या पुनरीक्षण न्यायालय का यह विचार न हो कि इस प्रक्रियात्मक अनियमितता के कारण न्याय नहीं हो पाया। क्या कह रहा है कि 465 के निचले न्यायालय द्वारा कोई प्रक्रियात्मक अगर त्रुटि रह गई है, अनियमितता रह गई है तो कोई भी निर्णय तब तक नहीं पलटा जाएगा जब तक कि अपील या पुनरीक्षण न्यायालय का विचार न हो कि ऐसी प्रक्रियात्मक अनियमितता के कारण न्याय नहीं हो पाया है। प्रस्तुत समस्या में क पर 20 जनवरी 1997 को हैदर बख्श की हत्या का और 21 जनवरी 1997 को खुदा बख्श की हत्या का आरोप है। जब उस पर हैदर बख्श की हत्या करने के लिए आरोपित हुआ तो उसका विचारण खुदा बख्श की हत्या के लिए किया गया। उसकी प्रतिरक्षा में उपस्थित जो साक्षी थे वह हैदर बख्श वाले मामले के थे।
का न्यायालय द्वारा दोषित किया गया और आरोप में गलती के आधार पर दोषित को चुनौती देता है। धारा 215, 464 और 65 में तीनों धाराओं का निष्कर्ष यही है कि मात्र आरोप में गलती या लोप के कारण कोई भी विचारण दूषित नहीं होगा जब तक कि न्यायालय के विचार में ऐसी त्रुटि या लोप के कारण न्याय नहीं हो पाया है। फिर क्या कह रहा प्रस्तुत समस्या में क पर 20 जनवरी 1997 को हैदर बख्शी की हत्या का और 21 जनवरी 1997 को खुदा बख्शी की हत्या का आरोप है। जब वह हैदर बख्शी की हत्या के लिए आरोपित हुआ तो उसका विचारण खुदा बख्शी की हत्या के लिए हुआ और उसकी प्रतिरक्षा में साक्षी हैदर बख्शी वाले मामले के थे, जिससे स्पष्ट होता है कि जब खुदा बख्शी की हत्या के लिए आरोपित हुआ तो उसकी प्रतिरक्षा में हैदर बख्श वाले साक्षियों को पेश किया गया, किंतु उसका विचारण खुदा बख्श वाले मामले के लिए किया जा रहा था। इस कारण वह भुलावे में आ सकता है और हैदर बख्श वाले साक्षियों को पेश किया गया था, जिससे कि उसने अपनी प्रतिरक्षा भुलावे में आकर नहीं किया, इस कारण उसकी दोषित हुई। यदि हैदर बख्श की हत्या का आरोप उस पर है और विचारण भी हैदर बख्श की हत्या के लिए होता तो वह बुलावे में नहीं आता और अपनी प्रतिरक्षा करता। चूंकि प्रस्तुत समस्या में का आरोप में गलती के कारण भुलावे में आ गया था, अपनी प्रतिरक्षा नहीं कर पाया था, अतः जो धारा 465 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी दोषसिद्धि को अपीली न्यायालय अपास्त कर देगा, क्योंकि गलती के कारण का गलत साक्ष्यों को पेश कर दिया, जिससे कि न्याय नहीं हो पाया। ठीक है। फिर एक केस आई थी जो है उच्चतम न्यायालय में, एक केस आई थी कि ब्रह्मया बनाम लोक अभियोजक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की AIR 1999 की केस में अवधारित किया गया था कि आरोप में किसी बात के छूट देने से यदि अभियुक्त के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है तो दोषी पर असर नहीं पड़ेगा। मतलब क्या कह रहा है कि अगर आरोप में कोई छूट दे दी जाए जिससे अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है तो उससे जो है दोषी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। प्रस्तुत समस्या में क के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, अतः दोषसिद्धि को अपास्य कर दिया जाएगा। मतलब क्या कह रहा है कि जो का पर 20 जनवरी 1997 को हैदर बख्शी की हत्या का और 21 जनवरी 1997 को खुदा बख्शी की हत्या का आरोप है। जब उसका हैदर बख्शी की हत्या के लिए आरोपित हुआ तो जो उसका विचारण हुआ वो खुदा बख्शी की हत्या के लिए हुआ और प्रतिरक्षा में साक्षी क्या थे, हैदर बख्शी के मामले के थे। तो वह अपनी प्रतिरक्षा करने में जो साक्षी पेश करता है तो भुलावे में पड़ जाता है, जिस कारण उसके साथ न्याय नहीं हो पाता। इसलिए वो जो दोषसिद्धि है वह उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इसलिए जो है दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया जाएगा, दोषसिद्धि को पलट दिया जाएगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।